हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल द परफेक्ट जोन। आज आप लोग को बताने वाला हूँ। आप लोग को पता होगा कि एम्स रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है। अगर अभी तक आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, जिसका डेट 14 मई तक है। ठीक है, आज बताने वाला हूँ उसकी सिलेबस, मतलब पैरामेडिकल, एम्स पैरामेडिकल, बीएससी नर्सिंग एंड पोस्ट बेसिक नर्सिंग की मतलब सिलेबस क्या है, कौन सा बुक बेस्ट है, फॉर्म फी कितना लगेगा, और जानकारी इस वीडियो में। आगे जाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें, ताकि ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं फर्स्ट में बीएससी नर्सिंग का सिलेबस क्या है। ठीक है, और उसका एग्जाम पैटर्न क्या है, किस सब्जेक्ट से कितनी क्वेश्चंस आती है। ठीक है, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। फर्स्ट में है मेरा बीएससी नर्सिंग का, देख पा रहे होंगे सिलेबस सॉलिड स्टेट। ठीक है, केमिस्ट्री का देखते हैं। केमिस्ट्री में देख पा रहे होंगे सॉलिड स्टेट, बायोमोलिकुल्स, केमिस्ट्री इन एवरी डे लाइफ, जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ लोट्रेशन ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, और देखते हैं केमिस्ट्री का सॉल्यूशन है। ठीक है, सॉल्यूशन, केमिकल काइनेटिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, पॉलीमर्स, पी ब्लॉक एलिमेंट्स, सरफेस केमिस्ट्री, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, और ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेंटिंग नाइट्रोजन, अल्कोहल, फिनॉल ईस्टर, कार्बोनिक कंपाउंड। और देखते हैं केमिस्ट्री में एक और है कैस्टोनिक एंड कार्बोलॉक्सिक एसिड। ठीक है, चलिए अब फिजिक्स की देखते हैं सिलेबस। बीएससी नर्सिंग के है। ठीक है, और भी बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल और पोस्ट बेसिक सबकी सिलेबस बताने वाला हूँ, वीडियो के अंत तक बने रहे। फिजिक्स में देखते हैं। फिजिक्स में है मेरा करंट, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंट्रोडक्शन, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, अल्टरनेटिव करंट, एटम्स एंड न्यूक्लियस, कम्युनिकेशन सिस्टम्स। उसके बाद है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ऑप्टिक्स है। उसके बाद है ड्यू नेचर ऑफ मेटल, मतलब उसकी नेचर। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और मैग्नेटिक इफेक्ट, करंट एस मैग्नेटिज्म। ठीक है, उसके बाद अब बात करते हैं फिजिक्स की इतनी चैप्टर्स है। अब बात करते हैं बायो की चैप्टर्स की। ठीक है, बायो की चैप्टर्स है, आप लोग देख पा रहे होंगे। बायो की चैप्टर्स है द डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर है सेल थ्योरी, सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर है सर्जिकल ऑर्गेनिज्म ऑफ सेल। उसके बाद है फोर्थ चैप्टर है मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, उसके बाद है 5 में है क्लासिफिकेशन, बेनोमियल एंड नोमियल निमोकल्चर। ठीक है, बायो का चैप्टर है 5 चैप्टर्स है। अब बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की, किस सब्जेक्ट से कितनी क्वेश्चंस आती है। एक और है इसमें 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन, बायो में है चैप्टर है। ठीक है, उसके बाद द रूल ऑफ प्लांट्स ऑफ ह्यूमंस वेलफेयर, मिनरल न्यूट्रल्स, एसिनेटल एलिमेंट्स एंड देयर फंक्शन। ठीक है, बायो का चैप्टर्स हुआ 8 चैप्टर्स हुआ। ठीक है, अब बात करते हैं जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज की बात की जाए तो जनरल पॉलिस एंड साइंटिफिक रिसर्च। ठीक है, जनरल नॉलेज की है करंट अफेयर, हिस्ट्री, जियोग्राफी और कल्चर। ठीक है, जनरल नॉलेज की चैप्टर हुई। अब एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं। देखिए इसमें कितना सब्जेक्ट हो गए, तो फर्स्ट हुआ फिजिक्स, हुआ केमिस्ट्री, हुआ बायो, हुआ और ये जनरल नॉलेज हुआ, मतलब जीके हुआ। ठीक है, इस सब से मिलाकर कितना क्वेश्चन रहता है, एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं। चलिए एग्जाम पैटर्न आप लोग देख पा रहे होंगे। एम्स नर्सिंग एग्जामिनेशन पैटर्न्स, बीएससी नर्सिंग एग्जाम ड्यूरेशन। ठीक है, 1 घंटा 20 मिनट, मतलब 2 आवर्स आपको मिलेगी। कितना देर मिलेगी आपको? 2 आवर्स। टोटल क्वेश्चंस कितने होंगे? एम्स पैरामेडिकल टोटल क्वेश्चंस की बात की जाए तो एमसीक्यू, मतलब इसका जो टेस्ट होगा वो मतलब एमसीक्यू होगा, सब मतलब ऑब्जेक्टिव होंगे। ठीक है, ये देखिए अब इसमें कौन कौन सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन होता है देखते हैं। फिजिक्स से देख पा रहे होंगे 30 मार्क्स की रहती है, केमिस्ट्री 30 मार्क्स और बायो 30 मार्क्स और 10 मार्क्स की जनरल नॉलेज। ठीक है, सभी मिलाकर 100 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, 2 घंटा टाइम मिलेगी, 2 आवर्स टाइम मिलेगी, और निगेटिव मार्किंग होती है 1 3। ठीक है, 3 गलती होगी तो 1 मार्क्स कटेगी। ठीक है, निगेटिव मार्किंग यस होती है 1/3 होती है। ठीक है, टोटल मार्क्स ऑफ 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स की होती है। ठीक है, अब बात करते हैं एम्स पैरामेडिकल सिलेबस की और एग्जाम पैटर्न्स की। इसके बाद बताएंगे पोस्ट बेसिक की। ठीक है, चलिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अगर आप लोग इस सारे सिलेबस का
PDF पाना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं और ये PDF फ्री में पा सकते हैं, आपको PDF मिल जाएगी। ठीक है, चलिए बात करते हैं एम्स पैरामेडिकल की सिलेबस, एप्लीकेशन फ़ी। अब बता देता हूँ एप्लीकेशन फ़ी कितना लगती है। देखिए सबकी एप्लीकेशन फ़ी सेम होती है। ठीक है, सभी कोर्स की देख पा रहेंगे। जनरल OBC की एप्लीकेशन फ़ी है 1500 रुपये है। ठीक है, और SC ST EBC की 1200 है। ये पिछले ईयर्स की है, 2021 की। अभी 2022 की मतलब फ़ी की नहीं बताई गई। ठीक है, फिर भी फ़ी यही रहेगा। ठीक है, 1500 रुपये जनरल OBC की और SC ST की 1200 रुपये। ठीक है, एप्लीकेशन फीस तीनों का सेम फ़ी होता है। चलिए अब बात कर लेते हैं ये पैरामेडिकल की सिलेबस की। आप लोग देख पा रहेंगे इसकी एग्जाम पैटर्न पहले बता देता हूँ। देखिए एग्जाम पैटर्न टाइमिंग 10 बजे से 11 AM, मतलब 1.5 घंटे की इसमें 90 मिनट टाइमिंग मिलती है। इसमें 90 क्वेश्चन होते हैं, 90 क्वेश्चन होते हैं, टोटल 90 क्वेश्चन होते हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में होता है क्वेश्चन। ठीक है, इसमें भी निगेटिव मार्किंग होता है 1/3 के रिव्यू में। ठीक है, चलिए इसकी सिलेबस की बात करते हैं। इसकी सिलेबस आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। इसमें क्वेश्चन फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। देखिए आप लोग अगर 12th अगर फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो से किए होंगे तो तीन सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। और जो बच्चा PCB और M चारों सब्जेक्ट से लिया होगा तो वो अपना एक सब्जेक्ट चूज कर सकता है। PCB भी चूज कर सकता है या PCM कर सकता है, मतलब 3 सब्जेक्ट कोई भी ले सकता है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं इसकी क्वेश्चंस। 30 क्वेश्चंस होती है फिजिक्स से और 30 केमिस्ट्री और 30 बायो या मैथ से। ठीक है, जो आप चूज कीजिएगा उससे आपको मिलेगी 30 क्वेश्चन। ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से 30 क्वेश्चन, टोटल 90 क्वेश्चन होगी। और टोटल 90 क्वेश्चन होगी और सब 1 मार्क्स का होगा और 1/3 निगेटिव मार्किंग इसमें भी होती है। ठीक है, इसमें टाइमिंग बताया है अभी 1.5 घंटा, मतलब 90 मिनट आपको मिलेगी। ठीक है, चलिए फिजिक्स की सिलेबस की बात करते हैं। फिजिक्स में आप लोग देख पा रहे होंगे फिजिक्स चैप्टर्स का है। फिजिक्स में चैप्टर्स है मेरे पास। फिजिक्स में मेजरमेंट एंड फिजिकल वर्ड्स। ठीक है, फिजिक्स कैनेमेटिक्स है। उसके बाद है सिस्टम मोशन ऑफ पार्टिकुलर्स एंड रिगार्ड बॉडी वर्क बिहेवियर और परफेक्ट गैसेस लॉ ऑफ मोशन ऑसिलेशन एंड वेव्स एनर्जी एंड पावर। चैप्टर है एनर्जी एंड पावर। उसके बाद है कैनेटिक्स थ्योरी ऑफ गोस। अब केमिस्ट्री की बात करते हैं। फिजिक्स में आप लोग देख पा रहे होंगे ज़्यादा है, मतलब चैप्टर्स नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3 2 5 2। फिजिक्स में आप लोग देख लिए चैप्टर्स। ठीक है, अब केमिस्ट्री में देखते हैं केमिस्ट्री में कितने चैप्टर्स हैं। देखिए केमिस्ट्री में है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, उसके बाद है S ब्लॉक। उसके बाद है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड प्रोड्यूस इन प्रोफेटिक्स। ठीक है, और केमिकल्स थर्मोडायनेमिक्स है। ऑर्गेनिज्म केमिस्ट्री एंड टेक्निक्यूज है। और स्टेट ऑफ मैटर है। गैस एंड लिक्विड है, गैसेस एंड लिक्विड है। सम बेसिक प्रिंसिपल्स चैप्टर्स है। उसके बाद केमिस्ट्री में भी ज़्यादा चैप्टर्स नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 चैप्टर्स है। अब बायो की बात करते हैं। बायो की चैप्टर्स कितनी है, और बायो के भी चैप्टर्स बहुत कम ही है। देखिए बायो की चैप्टर्स है। फर्स्ट है द डिवाइसर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, उसके बाद है ह्यूमन फाइकोलॉजी, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर, बायोटेक्नोलॉजी, इट्स एप्लीकेशन एंड इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट। ठीक है, देख लिए बायो का भी चैप्टर्स ज़्यादा नहीं है चैप्टर्स। अब बात करते हैं बुक्स की। बात की जाए तो आप लोगों ने देखा होगा जितने भी चैप्टर्स बताए हैं वो सब 11th 12th के ही चैप्टर्स है। तो आप लोग NCERT 11th 12th नोट्स पढ़े ही होंगे बुक से, या 11th 12th नोट्स बनाए होंगे तो उससे आप लोग देख सकते हैं। अगर उससे ज़्यादा हो तो आप लोग प्रीवियस ईयर्स पैरामेडिकल एंड प्रीवियस ईयर BSc नर्सिंग एम्स का आता है, प्रीवियस ईयर ले सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब बात करते हैं BSc नर्सिंग पोस्ट बेसिक की। ठीक है, अगर आप लोग इस सारे का PDF पाना चाहते हैं सिलेबस का तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। चलिए अब बात करते हैं पोस्ट बेसिक की सिलेबस कितने क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। इसमें जो है पोस्ट बेसिक की जो है जो GNM किया होता है वो पोस्ट बेसिक यानी MSc मतलब नर्सिंग कर सकता है। ठीक है, उसके लिए सिलेबस की बात की जाए तो उसको फर्स्ट में पढ़ाया होता है टिप्स ऑफ पोस्ट बेसिक नर्सिंग प्रोग्राम। ठीक है, बिलीव एंड यू हैव प्रोवाइड सम टिप्स ऑफ BSc पोस्ट बेसिक नर्सिंग प्रोग्राम्स। ठीक है, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग
इंक्लूडिंग एंटोनॉमी, फाइकोलॉजी एंड फार्माकोलॉजी। ठीक है, फर्स्ट है इनका ये। ठीक है, दूसरा है फंडामेंटल्स ऑफ नर्सिंग। ठीक है, थर्ड चैप्टर है प्रोफेशनल ट्रेड इन नर्सिंग। थर्ड है फेस्चेंटरिंग नर्सिंग, प्रिडिक्टिंग नर्सिंग, ऑब्स्टेट्रिक्स नर्सिंग एंड मिडवाइफरी। ठीक है, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग फॉर एमएससी नर्सिंग के लिए इतना चैप्टर है। ठीक है, एमएससी का। ठीक है, अब इसकी मतलब बात की जाए, इसमें क्वेश्चन, इसमें भी क्वेश्चन 90 क्वेश्चन होते हैं सभी को मिलाकर। ठीक है, जीएनएम एएनएम मतलब जो जीएनएम में पढ़ाया हुआ रहता है उसी से रहता है। 90 क्वेश्चन इसमें भी होता है। इसमें भी 1.5 आवर्स मिलता है, मतलब 90 मिनट्स मिलते हैं। ठीक है, 90 क्वेश्चन होते हैं, टोटल 90 मार्क्स होते हैं। इसमें भी 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है एमएससी नर्सिंग या पोस्ट बेसिक में भी। ठीक है, देख पा रहे चैप्टर्स है न्यूट्रिशन, साइकोलॉजी, एंटोनॉमी, माइक्रोबायोलॉजी, मैनेजमेंट ऑफ नर्सिंग सर्विस एंड एजुकेशन, कम्युनिटी एंड हेल्थ नर्सिंग एंड बायोमेट्रिक, फिजिकोलॉजी, पैथोलॉजी एंड जेनेटिक्स, चिल्ड्रन हेल्थ नर्सिंग, फाइकोलॉजी, मिडवाइफरी एंड ऑर्टेरियल नर्सिंग, नर्सिंग रिसर्च एंड स्टैटिक्स, मेडिकल सर्जरी नर्सिंग एंड एम्स नर्सिंग। इतना ही पैटर्न है। ठीक है, बी पोस्ट बेसिक है, इतना चैप्टर्स होते हैं। ठीक है, चलिए इतना तो बात कर लिया। अब बात कर लेते हैं कि एग्ज़ाम कब होगी, एग्ज़ाम मतलब कब होगी इस तारीख का। ठीक है, आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे एग्जामिनेशन का डेट जो है यहाँ पे बताया गया है, नीचे में देख रहे होंगे। ये रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है, 14 तक रजिस्ट्रेशन है। उसके बाद आप लोग चेक कर सकते हैं, मतलब कंफर्म हुआ कि नहीं 17 को। देखिए यहाँ पे एग्जामिनेशन डेट बताता हूँ। एडमिट कार्ड आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं और एग्जामिनेशन देखिए एम्स वेबसाइट। ठीक है, एमएससी एडमिट कार्ड आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। बीएससी वाले 11/6 को एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, पैरामेडिकल वाले 13/6 को एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। और एग्जामिनेशन की बात कर दी तो बीएससी नर्सिंग वाला तो क्या एग्जामिनेशन 18 जून को है, और जो पोस्ट बेसिक नर्सिंग है उसकी 25 जून को है। 25 जून को है। ठीक है, और जो पैरामेडिकल है उनकी भी 25 जून की एग्जामिनेशन है। ठीक है, चलिए आशा है आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जो भी तैयारी करें उसको सिलेबस प्रोवाइड करें। और सिलेबस का पीडीएफ पाना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।